अनावश्यक बातें किए और उनके खिलाफ मेरे द्वारा कार्रवाई की गई थी 151। राजस्थान के करौली में कर्फ्यू में 10 अप्रैल तक तौसी कर दी गई है। तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है। आज कर्फ्यू में 3 घंटे की ढील दी गई थी। कर्फ्यू में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक नरमी की गई थी। दफा 144 पूरे जिले में 12 अप्रैल तक जारी रहेगी। इसी दौरान अवाम दूध, सब्जियां, राशन, गैस सिलेंडर वगैरह अशियाई जरूरियात खरीद सकेंगे। ताहम इस दौरान इंटरनेट पर पाबंदी बरकरार रहेगी। जुमेरात को भी सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई थी। कर्फ्यू में नरमी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। राजस्थान के पंचायती राज देही तरक्की महकमे के वजीर और करौली के एमएलए रमेश चंद मैना ने करौली फसादात को बीजेपी को मनसूबाबंदी हिकमत अमली करार दिया है। रमेश मीना ने कहा है कि करौली के माहौल को जहर आलूदा करने के लिए बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोगों ने रैली से पहले माहौल को खराब करने की तमाम तर तैयारियां किए थे। ये तो आप लोगों को मालूम होगा और मैं वहीं का रहने वाला हूँ, सब पोटरा से आता हूँ। तो ये जो घटना हुई है ये एक प्लानिंग के तहत घटना हुई और कुछ घटना कराने में, अंजाम देने में कुछ लोग इकट्ठे हुए, क्योंकि इनको परमिशन नहीं दी। फिर उन्होंने जद्दोजहद की और शांति समिति की बैठक करके इन्होंने मोनोपोली करके एक परमिशन ली और परमिशन भी कुछ चीज़ों की ली, कुछ की नहीं ली। इन्होंने डीजे बजाया वहाँ पर और डीजे बजाने के बाद में जो नारे लगाए वो आपको भी जानकारी हो गई हुई, पुलिस के पास इसका रिकॉर्ड है। तो वहाँ पर जिस प्रकार के उकसाया गया और झगड़े का एक रूप दिया गया, तो वो जहाँ पर झगड़ा हुआ है वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो समर्थक जो लोग थे, हिंदू से आपको संगठन के लोग जो बता रहे थे अपने आप को, उन लोगों ने कुछ फोटोग्राफ्स भी आ गए हैं, कुछ लोगों के नाम भी आ गए हैं। उन्होंने एक दिन पहले करीब 60 से 100 लाठियाँ भी खरीदी गई। तो उसका सेंस क्या था? तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ लोग हैं जो सुनिश्चित तरीके से झगड़ा कराया गया है, क्योंकि करौली एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा वातावरण हो हिंदू मुस्लिम का। सब लोग भाईचारे की भावना से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये चुनाव जब आता है प्रदेश में हो चाहे देश में, इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है सुनिश्चित प्लानिंग के तहत। सीएनजी की कीमतों में जबरदस्त इजाफे के खिलाफ दिल्ली में ऑटो, कैब और